दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अगस्टिन मुश्ताक एक पूरे हफ्ते के बाद आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और इस इतने मुश्किल वक्त में अपनी ज़िंदगी का बेहद ख्याल रख रहे हैं। यकीन करें हमारी दिल से ये दुआ रहती है हर हफ्ते जब तक कि हफ्ता ना आ जाए, हमारी कंटिन्यू ये आपके लिए बेस्ट विशेस रहती हैं और हमारी ये दुआ रहती है कि खुदा आपको आपकी फैमिलीज़ को अपनी ख़ास पनाह में रखे, क्योंकि हमारा ये रिश्ता सिर्फ अब एक प्रोग्राम करने का या एक एज होस्ट और एक व्यूवर वाला नहीं, बल्कि हम खुदा के फजलो करम से अब उस लेवल पर आ गए हैं कि आप इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं कि हमारा ऐसे जैसे फैमिली वाला रिश्ता होता है और हम हर हफ्ते आपके घराना में आपके साथ मिलकर ऐसी बातों को लेकर आपके लिए आते हैं जिनसे आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हों और हम भी बेहद और ज़िंदगी में आगे बढ़कर खुद भी सीखें और आपको भी सिखाने वाले हों। सो फिर से कह रहा हूं, हम जो कुछ आपको सिखाते हैं वो पहले हम खुद अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ऐसे बेहद टॉपिक्स अभी तक पेंडिंग लिस्ट में छोड़े हैं जिन पर हम बेहद खुद भी सीख रहे हैं, ताकि जैसे हम उन पर बातें सीखें हम ज़रूर आने वाले दिनों में उनको भी रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो कुछ हम आपको टॉपिक सिखाते हैं हम उस पर खुद पहले गौर ना करें। यकीनन ये हमारी बेहद ज़िम्मेदारी होती है और ये इसको हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है कि हमने इस शो के वसीला से बेहद लोगों को बहुत सी बातें, अपने लोगों को और अपनी यूथ को बहुत सी बातें सिखानी है। एक बहुत दिल मेरा कर रहा है एक मरतबा फिर ये बात करने को। बहुत पहले भी हमने शायद आपको बताया था, हमारा इस प्रोग्राम का करने का हरगिज़ मतलब नहीं कि हम टीवी स्क्रीन पर आते हैं या हम टीवी स्क्रीन पर सामने आकर अच्छे लगें या हमें अपनी प्रमोशन की नीड है, बल्कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली और बड़ी जिम्मेदारी के तहत हम इन सारी बातों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। आज भी एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। यकीन करें ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना शायद बहुत से लोग ज़रूरी भी नहीं समझते या वो समझते हैं कि शायद इसकी नीड नहीं हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे चर्चेस को इस टॉपिक पर बात करने की नीड नहीं। लेकिन यकीन करें ये बेहद ज़रूरी है इस बात पर, टॉपिक पर बात किया जाए, ना महज बात किया जाए बल्कि सीखा जाए या इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी बातों को सीखा जाए कि कैसे कैसे हम किसी चीज़ से बच सकते हैं, कैसे कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड हम ज़िंदगी में बेहतर हो सकते हैं। बहुत कुछ आपको मिलेगा यकीनन जब आप इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे तो आप दूसरों को भी सिखाने वाले होंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस टॉपिक को सीखना और ऐसी बातों को सीखना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत कुछ मिलेगा लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे वेलकम अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच अगस्टिन, आई एम सो वेरी हैप्पी और मैंने सबको बहुत ज़्यादा मिस किया और टीम को और शो को, सेट्स को, ऑडियंस को उनसे मुलाकात करना और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर गुफ्तगू करना, इट वाज वेरी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस और मैं उस सबको मिस करी थी और आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुड, थैंक यू सो मच। हम भी बहुत खुश हैं कि आप आई हैं। एरिका, आपका क्या हाल है? आई एम रियली ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आप सुनाएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, हमेशा की तरह इस बार भी एक मुनफरिद टॉपिक और इस टॉपिक के मुतालिक जो है हमने एक पहले भी टॉपिक किया था कि जो इसी के मुतालिक था कि गुनाह के बारे में हमने बात की, तो आज हम बात कर रहे हैं इससे आज़ादी पाने की। तो यकीनन खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि उसका फजल हम पर हमेशा रहता है और वो हमें सिखाता है और हमें आज़ाद करता है। तो मेरा ईमान है कि आज जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो बथेरी ज़िंदगी इस मैसेज को रिसीव करके आज़ाद होंगी। आज अगर देखें तो 7.8 बिलियन टोटल दुनिया की आबादी है और 7.8 बिलियन में से ऐसी बेशुमार तादाद है लोगों की जो मुख्तलिफ आज़ादी को मांग रही है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। किसी को हुक्मरानों से आज़ादी चाहिए, किसी को कौम से आज़ादी चाहिए, किसी को अपने माशरे से आज़ादी चाहिए, किसी को अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से भी आज़ादी चाहिए। मैं वो बात है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आज़ादी है और लोग मुख्तलिफ चर्चे करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, चाहे यूथ हो, चाहे बड़े हों, बच्चे हों। आजकल तो ऐसा देखा जा रहा है कि हर किसी को किसी ना किसी आज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन आज जिस आज़ादी पर हम बात करने जा रहे हैं या जिससे रिलेटेड या जिससे हमें फ्री होना है, यकीन करें फिर से कह रहा हूँ, अगर ये बातें हमारी ज़िंदगियों में इन पर हमने सीख लिया तो किसी भी लेवल पर, ज़िंदगी के हर एक लेवल पर आप आ जाएं, किसी भी स्टेप पर आप आ जाएं, आपको पता होगा कि आपने किस तरफ आगे बढ़ना है या किस तरफ आप आगे जा सकते हैं। आपको नुकसान हो सकता है, अगर आप पीछे जाएंगे तो कैसे आपको वापस बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और जिस प्रेजेंट स्टेज पर आप खड़े हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं। अगरचे इन बातों की हमारे अंदर टीचिंग होगी तो ये बेहद ज़रूरी होती है। हमारी कोशिश भी वही होती है कि ऐसे टॉपिक्स ही लेकर आएँ जिन पर बेहद ज़रूरी है बात करना और जिनके बगैर समझे ज़िंदगी का गुजारा नहीं। अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो ऐसे टॉपिक्स पर बार बार सीखना है और ऐसे टॉपिक्स को सीखकर दूसरों को भी सिखाना है। मेरिन, क्या कहेंगी?
ऑगस्टिन, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हमारा जो टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम सिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए, बहुत सारी जो है मुहिम चलाई जाती है कि जी हमें फ़लाँ चीज़ से आज़ादी चाहिए। और ऑगस्टिन, मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी कि फ्रीडम और फ्रॉम सिन की जब हम बात करते हैं, गुनाह से आज़ादी की, तो अगर हम एक बार आज़ाद कर दिए जाते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी दोबारा उस गुलामी में पड़ नहीं सकते। हमें उस आज़ादी को मेंटेन करना होता है, चाहे वो गुनाह से आज़ादी हो या किसी भी और चीज़ से आज़ादी हो। चाहे जब कोशिश करके एक मुल्क आज़ाद किया जाता है तो उस मुल्क के तमाम लोग, हुक्मरान जो हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं कि अब हमने इसको आज़ाद तो करा लिया है, अब हमें इसकी आज़ादी को मेंटेन भी रखना है। यस, डेफिनेटली। इससे पहले कि हम आज़ादी पर जाएं, एरिक आप मुझे बताएं, सिन की प्लीज़ थोड़ा बताएं, सिन किसे कहते हैं? बिल्कुल गसरी, इससे पेशतर कि मैं सिन पर बताऊं, जो मैरियन ने बात की मैं उसको ही आगे प्रोसीड करूंगा। कि मैरियन ने कहा कि जिस आज़ादी को हम हासिल करते हैं हम दोबारा गुलामी में जा सकते हैं, लेकिन हमें उसे मेंटेन रखना। इसीलिए खुदा उनके कलाम में आया है, खतूत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि तुम आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किए गए, तो हमें उस आज़ादी को बिल्कुल मेंटेन रखना है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि गुनाह क्या है, कलाम बताते हैं कि गुनाह सिंपल सी जिसकी डेफिनेशन है कि खुदा की हुक्म उदूली। हम अगर कलाम मुकद्दस में पढ़े तो हमें जो गुनाह नज़र आता है आसमान पर हुआ, जो कि हमें लूसीफर से नज़र आता है, उसमें भी एक हुक्म उदूली थी कि खुदा के बराबर होना, जो खुदा के कवानीन बनाए गए हैं उसके खिलाफ चलना। और दूसरा, जब ज़मीन पे हम देखते हैं तो आदम और हवा से क्या गुनाह हुआ कि वो भी नाफरमानी थी, जो खुदा ने हुक्म दिया था उसके खिलाफ वो चले। तो हुक्म उदूली करना, खुदा की हुक्म उदूली करना, ये गुनाह, और यही हमें गुनाह के अंदर इंडल्ज करते हैं, और बाकी फिर बड़े गुनाह हमसे सरजद होते हैं। बाकी बड़े बड़े गुनाह हमसे सर होते हैं। मैरिन क्या समझती हैं? बिब्लिकल एस्पेक्ट पर तो हम डेफिनेटली आएंगे। सोशली कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें तो हम सिन से बच सकें? ऑगस्टिन, सबसे पहले सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में जो है ना, एक तरफ से जो हम कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बहुत सारी बातों में ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे जो है रवैये नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं जो बिब्लिकली बिल्कुल रॉन्ग हैं। और चूंकि यंगस्टर्स जो हैं वो सबसे पहले ट्रेंड्स को फॉलो करने में जो है जल्दी करते हैं कि हम कर लें, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, चाहे वो कोई सोशल ट्रेंड हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई फैशन ट्रेंड हो, तो इतना इन चीज़ों को, गुनाह को नॉर्मलाइज कर दिया गया। और मेरे ख्याल से इब्लीस जो है मॉडर्न दुनिया में कभी भी वो हमारे सामने कोई किसी जो है देवकामद लाल आंखों वाला इब्लीस जो है वो कभी भी यूँ आकर नहीं खड़ा होगा, जो हम समझते हैं कि बदरू है या जिन है या जो भी है। इब्लीस का आज सबसे बड़ा जो है हमें धोखा वो किस तरह से देता है, वो इन्हीं चीज़ों से देता है, और वो हमें मैनिपुलेट करता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जिनको गुनाह समझते ही नहीं है, दर हकीकत वो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो लेवल ऑफ एक्सेलेंस है या किसी भी चीज़ को परखने का जो हमारे पास जो है मेजरमेंट है, वो खुदा का पाक कलाम है। तो अगर कोई भी चीज़ जो है कलाम से कॉन्ट्रडिक्टरी है, अगर आपको उसके बारे में शक भी है तो प्लीज़ आप उस काम को ना करें, उसको छोड़ दें। तो इस तरह से आप जो है गुनाह से बच सकते हैं। चाहे पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन आप जो है उस चीज़ को दुआ में रखें और आप जो है उसको खुदा की मदद मांगे कि वो आपको उस चीज़ से दूर लेकर जाए। और हम तो बार बार कहते हैं कि किसी को अगर फॉलो करना है आपने, तो फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत ही करते जाएंगे। अगर किसी को फॉलो करेंगे तो जिस ट्रैक पर कोई जा रहा है तो आपको नहीं पता होगा कि वो ट्रैक आगे उसके लिए क्या नुकसान का या क्या फ़ायदे का। बस आपने फॉलो करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप फॉलो करते करते आगे जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर वो आगे किसी जवाल में चला गया तो आप तो पीछे ही पीछे हैं, आप तो ज़्यादा फासले पे भी नहीं, आप भी फिर फ़ौरन जवाल में चले जाएंगे। तो फॉलो उसी को करें जिसको फॉलो करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें। सोसाइटी में होते हुए अपने आप को, अपना रवैया ऐसा रखना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से दयानतदार हैं, हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से फेयर करने वाले, हम गलत को गलत कहने वाले हों, हम सच को सच कहने वाले हों। ये बातें तो इंसान होने के नाते भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिर से कह रहा हूँ, बिब्लिकल एस्पेक्ट पर तो बात करेंगे, लेकिन इंसान होते हुए हमारे लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये भी आपको ज़रूर बता रहे हैं कि आप ज़रूर देखें जहाँ पर गलत हो रहा है, आप गलत के साथ गलत होने ना दें, बल्कि गलत पर आवाज़ उठाएं। आप किसी को बताएं कि ये गलत है, आप सही किसी को बताएं कि इसको कैसे सही कर सकते हैं। आप ऐसी बातों का ख्याल रखें कि झूठ कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कम से कम बोलें, सच का ज़्यादा सामना करें, सच को मौका दें कि सच आपकी ज़िंदगी को रिवाइव करे, आज़ाद करें। क्योंकि अगर एक झूठ बोलेंगे तो ये तो सभी कहते हैं, एक झूठ के बाद पता नहीं कितने झूठ आप बोल देंगे, तो ये हमारी ज़िंदगी के एटीट्यूड के लिए अच्छा नहीं होता। एरिक क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसानी रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। और जैसे कि मैरियन ने कहा कि कलाम की खिलाफ वर्जी जो है वो हमें नज़र आ रही है, हमें ये चीज़ें जो है नई नज़र आती हैं, हमें ये चीज़ें जो है ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं।
ये ऐसे लगता है कि जैसे बहुत आम चीज़ है या एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसे अपना दिया जाए, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे एक बड़ा सबब होता है, वो है कि गुनाह के गुलाम कर दिए। तो यही होता है कि जब हम उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें उसके कहते हैं ना कि हमें नो हाउ नहीं है, तो हम उसमें इंडल्ज होते हैं, और जब इंडल्ज होते हैं तो हमें ये नहीं पता था कि अब निकलना कैसे है, आज़ाद कैसे होना है, क्योंकि हम गुलाम हो चुके होते हैं। वो आप अक्सर मिसाल देते हैं ना, स्विमिंग पूल में रहते हैं तो फिर पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया, तो मैं मिसाल दे ही देता हूँ कि आप सोचे पिकनिक्स पे हम सब जाते हैं, और आप व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं कि आप सोचे आप पिकनिक पर गए और आप एक पूल में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में, और सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक हम तर हैं, हमारे कपड़े भी गीले हैं, हमारा जिस्म तर है, और बाहर से आपका कोई दोस्त या आपका घराने में से कोई एक भरी हुई पानी की बाल्टी आपके ऊपर फेंकेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहले भीगे हुए और आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब आप बाहर निकलेंगे और आप तैयार होंगे, आप कपड़े तब्दील कर लेंगे, और अब आपने खुश कपड़े पहने और आप बैठे हुए हैं, और आकर कोई भरा हुआ ग्लास पानी का आपके ऊपर फेंक दे, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? हम रिप्लाई में क्या करेंगे? हमें बहुत गुस्सा आएगा, हमारा दिल करेगा कि हम उसे मारें। यानी हमारा रवैया ही होगा कि हमारा दिल चाहेगा कि हम उस शख्स को मारें, क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा कि मैं साफ और मैं सूखा हुआ, मतलब मैं गीला नहीं हूँ, बितर नहीं हूँ। तो ये जो लाइफ है ना, जो मसीही जिंदगी है, जो गुनाह से पाक जिंदगी है, वो पूल से बाहर वाली जिंदगी है। हम जब गुनाह के अंदर होते हैं तो उसी पूल की मानिंद होते हैं और हम तर होते हैं, तो इब्लीस हम पर बहुत सारे फिर नए वो पेशकश देता है, वो भर भर के गुनाह की बाल्टियां फेंकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता और हम करते चले जाते हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हो चुके होते हैं, हम मसीह के वसीला से हकीकतन आज़ाद हो चुके होते हैं, तो ज़रा सा भी गुनाह या इब्लीस ऐसी कोई पेशकश, ऐसा कोई नया ट्रेंड भी आता है ना, तो खुदा का रूह हमें बता देता है और हम परख लेते हैं कि ये गलत है। और वो फिर जो मैंने बात की थी ना कि एक गिलास, तो एक गिलास मैंने इसलिए की थी कि एक गिलास बाल्टी के अगर हम कंपैरिजन करें वो बहुत कम है। तो जब हम पाक हो चुके होते हैं, हम आज़ाद हो चुके होते हैं, तो छोटा सा गुनाह भी जो होता है ना, वो हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ा लगता है और हम उसे नहीं करते। बिल्कुल ऐसा। और हम तो आजकल माशरा तो उस लेवल पर चला गया है कि आप लोगों की बात के हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमारा छोटा सा अमल वो गुनाह के ज़िम्मे में आता है। हमारी नज़र में शायद गुनाह ये कि किसी का खून कर लेना या किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे देना या किसी को ऐसे डिग्रेड कर देना, हम शायद समझते हैं कि गुनाह इसी हद तक रह गया है जो हमें सिखाए जाते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। और भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिब्लिकल एस्पेक्ट पर हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं और हम कौन कौन सी बातों का ख्याल रख सकते हैं या कौन कौन से ऐसे अमाल अपना सकते हैं कि हम इस वाले एरिया से दूर रहें, इस फ्रीडम फ्रॉम सिन को हासिल करें, फ्रीडम रहें किसी भी उस बात से जो हमें जवाल की तरफ लेकर जाती है। और उन कामों में जो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा काम है वो वर्शिप वाला काम है। अगर हम खुदा की प्रस्तिश करें तो हमारा एटीट्यूड ज़िंदगी का उस लेवल पर चला जाता जाएगा। गुनाह हमेशा फिर आपके पीछे रहेगा और गुनाह मौका ढूंढेगा कि कैसे आपको आगे आएगा। लेकिन क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीछे से आपको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये ऐसे काम हैं। ये पहले अच्छा सा वर्शिप सेगमेंट देखें, हमने वर्शिप की बात की, इसके बाद भी जानने की कोशिश करेंगे बाइबल हमें और क्या क्या सिखाती है। एरिक लेकर जा रहे हैं आप? जी ऑगस्टिन, बिल्कुल। हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज क्या खूबसूरत बातें हमें सीखने को मिलेंगी। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपको आज के इस खास शो और आज के इस बहुत बाबरकत सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। आप जानते हैं जिंदगी में उन कामों का हमारी जिंदगी का हिस्सा होना बेहद जरूरी है जिनका ताल्लुक बरकत से होता है, क्योंकि ऐसे काम जब हमारी जिंदगी में इनका जब हिस्सा हमारी जिंदगी में होता है तो यकीन करें जिंदगी में जिस भी ट्रैक पर आगे चले, जब ऐसे काम होते हैं हमारी जिंदगी में जिनका ताल्लुक बरकत से होता है, जिनका ताल्लुक उस खालिक से होता है जिसकी मर्जी से आज हम इन सांसों को ले रहे हैं, तो यकीन करें जिंदगी का एहसास ही अलग होता है। हमें बार कदम बा कदम उसकी मौजूदगी का एहसास रहता है जिसकी मर्जी से आज हम इस जमीन पर मौजूद हैं। एक और बात आपको बताता हूँ, कलाम मुकद्दस में जब हम वाइस की किताब उसका नामा बाब उसके 5वीं आयत का मुताला करते हैं ना, तो वहाँ लिखा है जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दा कुछ भी नहीं जानते। आज हम जिंदा है ना, दावा करते हैं कि हम जिंदगी में मौजूद हैं, तो यकीन करें आज उन कामों का हिस्सा बनाना, उन कामों को अपनी जिंदगी में लेना जिनका ताल्लुक बरकत से है और बरकत का ताल्लुक मालिक से है, बेहद जरूरी है। आज इस सेगमेंट में हम जरूर आपको ऐसी बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। और एक ये भी बात आपको बता दूं कि प्रस्तिश वो काम है जो बरकत वाला काम है, प्रस्तिश का जो कनेक्शन है वो खालिक से है। ऐसे कामों को जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं ना, प्रस्तिश, दुआ, कलाम, तो यकीन करें जिंदगी का जो एहसास होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो अलग ही होता है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बनती है कि हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का बायस बनते हैं। हम जमीनी लेवल पर भी तरक्की करते हैं, हम रूहानी लेवल पर भी तरक्की करते हैं। इससे पहले मैं ही सारी बातें करूं आपके साथ, आए मिलकर वेलकम करते हैं। हमारे साथ पर मौजूद है इंद्रियास अशरफ और कोमल अशरफ। मैं दोनों को हमारे शो में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच। कोमल, आपसे शुरुआत करता हूं, प्लीज बताएं अपने बारे में। डॉक्टर नासी के नाम में सबसे पहले आपको अगस्टीन सलाम मेरा और हमारी सारी कलीसिया का। मैं और मेरे साथ इंद्रियास हैं।
हम दोनों खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, खुदावन हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आए हैं, हमारा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान सुमियानी से है। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो आर्मी कैंप है। वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद जो है इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोग सरगर्म है, खुदावन के कलाम का बोझ रखते हैं, खुदावन के नाम में बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ से खुदावन ने हमें उठाया और जो है खुदावन आज हमें अपने जलाल के लिए कष्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रगुजारी इस बात की, जहाँ पर थोड़े लोग हैं लेकिन खुदा ने थोड़े में से आपको चुना ताकि आप वो थोड़े की बरकत का बाइस बने। बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई है जानकर। मुझे ये बताएं, आप दोनों में से पहले प्रस्तिश में कौन है? इंद्रियास, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं खुदा की सबसे पहले शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके बाद थैंक यू सो मच पूरे दिल से टीम का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, इस काबिल समझा था कि हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे आपके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने खुदा के कलाम में लिखा, हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया। तो खुदा ने जब हमें चुना है, उसने उसके कलाम में लिखा है कि उसने हमारे माँ के पेट ही से हमें आंखें बख्शी, वो जानता है, तो उसने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है। तो हमारी ज़िंदगी में खुदावन का, हर एक की ज़िंदगी में खुदावन का मकसद है। तो खुदावन इसी तरह हमारी ज़िंदगी में मकसद रखते थे। जैसे कि सिस्टर ने बताया, हम बलूचिस्तान सुमियानी से है, जो कि बलोचों का बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा रकबे के लिहाज से और बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत कम है। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावन की कि खुदावन ने हमें अपने नाम देकर चुना, मसीहत में पैदा किया और हमारे वहाँ पर हम खिदमत करते हैं। अपने चर्च में बाकायदा चर्च को लगाते हैं, कलीसिया में विज़िट करते हैं और इस तरह से खुदावन ने हमें चुना। हम हालांकि इस लायक नहीं थे, ना हमने सीखा, लेकिन खुदा ने हमें मौका दिया। हमें पता भी नहीं था कि हमें अचानक ना किसी स्टूडियो का, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। कराची शहर में बलूचिस्तान से सिंध में आकर खिदमत करना या स्टूडियोज़ में आकर सॉन्ग रिकॉर्ड करना, वो काफ़ी डिस्टेंस पड़ता, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने तो अक्सर कहा कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा का पाक रूह की फेवर हमारे साथ रही। उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, हर घड़ी, कभी रात भी हो जाती थी, काफ़ी रात लेट नाइट हम घर जाते थे, तो सारे मना करते थे कि इतनी देर से आप आते जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती, लेकिन हमने खुदा को अपनी ज़िंदगी में आके रखा और खुदावा ने हमें सरफराज किया। और ये तो कलाम की बात भी, जब खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है तो खुदा अपॉर्चुनिटी भी हमें देता है, खुदा खुद भी रास्ते बनाता है। वो हमारी ज़िंदगी में कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन खुदा की तरफ से ज़रूर फेवर हमें मिलती है कि हम उसके नाम को जलाल देने वाले हों। मैंने सवाल ये किया था, मुझे ये बताया, आप दोनों में से प्रस्तिश की खिदमत में पहले कौन आया? पहले जो प्रस्तिश की खिदमत थी वो स्टार्ट मैंने की थी। जब मैंने IJKV पे बहुत सारे वर्शिपर्स को देखा कि जो है बहुत सारे न्यू वर्शिपर्स आ रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, खुदावंद के नाम की तमजीद कर रहे हैं, तो मैं वर्शिप तो पहले भी करती थी, चर्च लेवल पे वर्शिप करती थी, बट मैं चाहती थी कि आगे आऊँ, मैं जो है अपना गीत जो है ऑन स्क्रीन लेके आऊँ, बट मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी। जब मैंने ये अपने दिल में इरादा कर लिया कि नहीं अब मैंने करना है, तो इस चीज़ को मैंने जो है दुआओं में रखा और इसके लिए मैं रोज़ा में भी ठहरी और जो है इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की। तो ऐसे ही मेरी मुलाकात हुई पास्टर नदीम यूसुफ साहब से। तो पहला गीत जो था उनका था, उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और मुझे प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताया, यूनिवर्सल प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताया। ऐसे मेरी मुलाकात डेविड वारी साहब से हुई, उन्होंने फर्स्ट गीत मेरा कंपोज किया, शूट किया, कंपोजिशन भी उन्हीं की थी। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट गीत था वो मेरा और इंद्रियास का था। तो हमने कहा था कि इंद्रियास चाहते थे कि तो हम आपको देख के इंद्रियास के शो का कि मेरी बहन कर रही है तो मैं भी फिर इसके साथ दूं। जी क्योंकि काफी डिस्टेंस पड़ता था हमें यहाँ से, बलूचिस्तान से कराची का, और वो भी स्टूडियो भी काफी दूर पड़ जाता था। जहाँ कहीं पे भी हमेशा मैं और इंद्रियास साथ ही होते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं दोनों साथ में होते हैं। दुआ भी इकट्ठे करते थे, तो वर्शिप भी इकट्ठे करते थे, तो मेरे साथ भी इंद्रियास हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो स्टूडियो में भी इंद्रियास थे। तो जब हमारा नेक्स्ट गीत जो था इंद्रियास ने वो उसकी शायरी जो थी वो लिखी थी, यीशु तेरी कुदरत सबसे कमाल है। ये गीत जो था जिंदा होने पे था, जी उठने पे था, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। तो मैंने पाल साहब को इस गीत के लिरिक्स सेंड किए। मैंने कहा पाल साहब अगर आप देखें इसे तो आप इसे और ज़्यादा खूबसूरती में ला सके इस गीत के लिरिक्स को, तो और ज़्यादा ही बाबरकत हो सकता है। तो पाल साहब ने थोड़ी सी इस पे गाइडेंस हमें दी। तो फिर हमने गीत ये कंपोज जब करवाया तो पहले था कि इंद्रियास कह रहे थे कि मैं अकेली करूँगी गीत। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर जो सर थे, सर डेविड वारी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं दोनों करो आप। तो इंद्रियास भी चाह रहे थे कि इंद्रियास के अंदर थोड़ी सी वो झिझक हेजिटेशन थी और झिझक सी थी कि मैं कैसे नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने किया तो काफी अच्छा हो गया। हमने दुआ से स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग का, तो काफी अच्छा हो गया हमारा गीत।
अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे जान करके आप दोनों साथ में साथ चल रहे हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मुझे ये बताएं कि अभी आप वर्शिप एक साथ करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी इबादत में, तो आप एक साथ ही खड़े होते हैं। मुझे बताया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा बताता हूँ, आपने मुझे बताया कि आपके साथ भी ऐसा, क्योंकि मुझे भी गाने का शौक है और मैं वैसा तो नहीं गाता जैसा आप लोग गाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है हमारे जो बड़े भाई की शादी थी, तो मैंने और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है, हम दोनों ने भाई को गीत डेडिकेट करना था, लेकिन इत्तेफाक की बात जो उसकी लाइनें थी वो भी मैं ही गा गया था। तो आपके दरमियान तो भी नहीं ऐसा था कि जो आपकी लाइनें में रियाज कहा जाता है, क्योंकि जिसको गाने का ज्यादा शौक हो तो फिर उसे दिल करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। प्लीज बताएं। अक्सर ऐसा ही होता है कि स्टार्ट जैसे कि क्योंकि उसका स्टार्ट होता जो हाई स्केल से होता है गीत का, तो अक्सर मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो सिस्टर भी एकदम से साथ में कर देती है, इन्हें भी गाने का शौक है तो ये साथ में स्टार्ट ले लेती है। सर हमारे साथ ऐसा होता है कि रियाज स्टार्ट लेते हैं तो मैं भी साथ स्टार्ट ले लेती हूँ, बट नहीं, वो उस्ताद जी कहते हैं कि नहीं, नेक्स्ट आपकी लाइन है, फिर रियाज स्टार्ट करेंगे। आपको बरकत दे, हमारी दिल से दुआ है कि ये जोड़ी हमेशा इसी तरह आगे बढ़ती रहे, खुदा आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मुहैया करे और आप इसी तरह खुदा की खिदमत में सरगर्म होते रहे। दोस्तों, जाते जाते यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में उन कामों की आदत को अपनाएं जिनका ताल्लुक मालिक से है, जिनका ताल्लुक हमारे रब से है, जिनका ताल्लुक खुदा से है। यकीन करें, वही बात है, फिर से कह रहा हूँ, प्रेस्टीज की खिदमत, दुआ की खिदमत, कलाम की खिदमत, इनके बगैर जिंदगियां नामुकम्मल है। फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, जो जिंदा है वो जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दा कुछ भी नहीं जानते। आज हम जिंदा हैं, इन सांसों को ले रहे हैं, ये भी उन सांसों को जो मालिक की तरफ से हमें हर रोज मिलती हैं। तो बेशक ये बेहद जरूरी अमल है कि ऐसे कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और जिंदगी में हर एक लेवल में तरक्की करते चले जाएं, ताकि मालिक की रहनुमाई में आगे बढ़ें, मालिक खुद हमें आगे बढ़ाने वाला हो और मालिक की रहनुमाई में हम जिंदगी के हर लेवल पर तरक्की करने वाले हो। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट के वसीले से बरकत पाई होगी और अगस्टिन बहुत खूबसूरत सेगमेंट था। और हमारे जो यंग वर्शिपर्स हैं, बड़ी इंकरेजमेंट होती है जब हम नौजवानों को देखते हैं इस तरह खुदा उनकी खिदमत करते हैं, और बिल्कुल जब भाई और बहन की जोड़ी होती है। बिल्कुल। और बात करेंगे बिब्लिकल एस्पेक्ट पे कि गुनाह और गुनाह की गुलामी क्या है और किस तरह बाहर निकला जाए। अगस्टिन, आपको याद होगा कि जब पहले हम बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि हुक्म उदूली जो है वो गुनाह की तरफ हमें रागिब करते हैं और बजाते खुद गुनाह है। तो कलाम मुकद्दस में हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह उनसे बच सकते हैं। कलाम मुकद्दस में अगर हम पहला सैमुएल उसका 15वां बाब पढ़े ना, तो वहाँ बहुत खूबसूरत एक वाक़या है जहाँ पर साउल बादशाह है और खुदावंद अपने नबी को भेजता है, सैमुएल नबी को भेजता है कि जा और तू उसको मेरा पैगाम दे। पैगाम क्या होता है कि तूने जाना है बादशाह, तू जा और अमालीक की सारी नस्ल को तू तहकीक कर, उसको खत्म करो। खुदा का हुक्म था कि सब कुछ फना कर दे, नाबूद कर दे। नाबूद यानी ऐसा फना करना, ऐसा खत्म करना कि जैसे पहले थी ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसको नाबूद करना है। तो जब जंग के लिए गए तो वहाँ पर जो अच्छे अच्छे मेंढे और बड़े बैल थे, वापसी में बादशाह साहब वो ले आए और खुदावंद को ये बात पसंद आई, क्योंकि खुदावंद का हुक्म ये था कि हर एक शय जो उनसे ताल्लुक रखती है उसे फना कर दिया जाए। तो फिर खुदावंद ने अपने नबी को भेजा और नबी ने जब उससे बात की, बादशाह को बहुत सारी बातें कही और कहा कि उसने फिर ये उज़र पेश किया कि मैं तो इसलिए लाया था कि मैं अपने खुदा की कुर्बानी चढ़ाऊँ ताकि वो खुश हो। तो नबी ने ये कहा, सैमुएल नबी ने कहा कि क्या खुदावंद इतना ही मेंढों से खुश होता है? और आगे उन्होंने ये बात कही थी कि हुक्म मानना जो है ना वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हाँ एग्जैक्टली, आज जो है वो ये है कि देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और मेंढों की चर्बी से बेहतर है। तो यानी हम पहले ही हुक्म मान लें, ऐसा ना हो कि बाद में हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़े और बहुत कुछ करना पड़े, बहुत सारे जतन करने पड़े और फिर भी हम कुछ हासिल ना कर पाए। तो पहले ज़रूरी बात यह है कि हम फर्मा बरदारी करें और हुक्म को मानें। यस, और ये तो मैं समझता हूँ कि अब उस लेवल पर आ चुके हैं हम या हमारा माशरा कि ये बड़ा मुश्किल काम हो गया हमारे लिए कि हम एक सिन को या छोटी छोटी बात पर जब गौर करने लग जाएं तो ये नहायत मुश्किल काम हो गया है। हम ये नहीं कि हम सामने बैठ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं, हम फेस करते हैं, हम ऐसे लोगों को देखते हैं। कई मरतबा हमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही बात है, कोशिश में ना सुस्ती करें, कोशिश करते रहें। बस इस बात को जान लें कि ये बेहद ज़रूरी है, इससे फ्रीडम रहना। इस बात को जहन में रखें, जब जब आपके सामने कोई ऐसा काम हो जो आप समझते हैं कि आगे आपके नुकसान का बायस ठहरे, बस इस बात को याद रखें कि ये आगे मुझे नुकसान दे सकता है। कोशिश करते रहें। हमारी दुआ है कि खुदा ऐसा करने की आपको तौफीक दे कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि आपके वसीला से दूर से बरकत पाए। मेरे क्या कहना है अगस्टिन, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम सिन, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है और हम कलाम मुकद्दस में भी पढ़ते हैं कि हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया गया है। और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें गुनाह जो है, हम गुनाह करने के लिए आज़ाद हैं।
बल्कि उस आज़ादी का ये मकसद है कि हम गुनाह के खिलाफ आज़ाद हैं, कि गुनाह का हम पे जोर नहीं चल सकता। यहाँ पर मैं मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। अमेरिका के एक बहुत ही मायानाइज साइकेट्रिस्ट थे, उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। वो कहते हैं कि अमेरिका में एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी, लिबर्टी के मायने हैं आज़ादी। तो वो कहते हैं इस स्टैचू के साथ साथ एक और स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, लोग आते हैं इसको देखते हैं और ये एक मैसेज देता है आज़ादी का। तो वो कहते हैं कि ये ईस्ट की तरफ है, ये जो है मशरिक़ की तरफ है, तो मगरिब की तरफ एक स्टैचू होना चाहिए जिसका हम नाम रखें स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का स्टैचू जो है वो बनाए, ताकि उससे जो है लोगों को ये मैसेज मिले जिम्मेदारी का। और उनका आखिर में उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस को कोट करते हुए ये बात की कि आज़ादी जो है बगैर जिम्मेदारी के जो है वो गुलामी है। तो जब तक हम जो है जिम्मेदारी से अपनी उस आज़ादी का जो हमें खुदा ने दी है, या हम फजल के दौर में रह रहे हैं, मसीह के वसीला से हमें बहुत सारी आज़ादी हासिल है। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप कि यीशु मसीह के वसीला से हम आज़ाद हो गए। इसी से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि हम एज बिलीवर होते हुए तो हमारा ये ईमान है ना कि जब क्राइस्ट है तो क्राइस्ट में हर किस्म की हमें आज़ादी बख्श दी, ख्वाह हमारी लानतें हो, ख्वाह तारीकी हो, ख्वाह बीमारियाँ हो, जो कुछ हमारा था सब कुछ उसने लेकर हमें आज़ाद कर दिया। तो भी आज क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी है कि हम इस टॉपिक पर बात करें या सीखें या सिखाएं? ऑगस्टिन, सीखने का अमल जो है वो कभी भी नहीं रुकता, लेकिन यह है कि हमारे दिल जो है उनका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कलाम में भी लिखा है कि मैं जो है तुम्हारे संगीन दिल को गोश्तीन दिल से बदल दूंगा। तो जब हम अपने आप को खुदा के सामने लेकर आते हैं और ख़ुद को जो है मसीह के कदमों में रख देते हैं, तब हम जो है हमारा बातिन जो है वो बदलता है। बिल्कुल। अगस्टिन, आपका जो सवाल है ना, ये खुद में बड़ी कदर है, और इसकी वजह यह है कि बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि आज भी हमें फिर क्यों ज़रूरत पड़ी जबकि यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। मैं समझता हूँ कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो आज़ाद मर्जी बनाया था, और खुदा कभी भी जब उसने क्रिएट ही इंसान को ऐसा किया तो कभी भी हमारी आज़ाद मर्जी के खिलाफ काम नहीं करता। और दूसरी बात जो कि आज भी की जरूरत पड़ रही है, इब्लीस अभी भी अपनी मौज में है, वो काम कर रहा है। और कलाम मुकद्दस में एक वक्त बताया गया जब वो ये सब खत्म होगा, यानी एक आखिरी जब सारा कुछ हमें कलाम मुकद्दस में मुकाशफे किताब में मिलता है कि जब इब्लीस को उस अथाह गड्ढे में फेंका जाएगा, उसको जलती झील में फेंका जाएगा, और फिर जो है रास्तबाज होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम की गुजारी, वो खुदा के साथ आसमान पर बादशाही करेंगे। तो कहने के जो मकसद है वो ये है कि इब्लीस अभी भी अपनी मौज में और वो काम कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल करे। इसलिए आज भी ज़रूरत है कि चर्च रिवाइव रहे और दूसरों को रिवाइव करता रहे। अगर आज व्यूअर्स इंसान चाहे कि हम गुनाह से बचे रहें, इंसान होते हुए हम हर रोज़ बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन उसका फजल है जो बार बार पाक करने की कुदरत रखता है। मुबारक है वो जो बर्रा के लहू से अपने जामों को धोता है। तो कलाम क्या बताता है कि हमें पहले ये बात को कबूल करना है कि यीशु निजात दहिंदा। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस निजात दहिंदे को कबूल करते हैं, तो फिर खुदा अपने फरिश्तों का पहरा देता है, फिर खुदा अपने पाकों की आगाही देता है, और फिर चाहे जैसे भी गुनाह सामने आए, जैसे भी इब्लीस हमें पेशकशें दे, हमारे अंदर खुदा का रूहुल कुद्स होता है जो हमें बार बार आगाह करता है और बताता है कि हमें किस तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, किस तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, और हमें बारह बार बताता है कि सच्चाई का रास्ता क्या है। कलाम हमें बारह बार सिखाता है अगरचे हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। और आप सब अच्छी तरह कलाम को जानने वाले लोग हैं कि सच्चाई है कौन, एक ही है जो सच्चाई है। तो आपका ताल्लुक जिस भी फ़िरके से हो, जहाँ से भी आपका ताल्लुक हो, आप जिस भी, मैं समझता हूँ, उस ज़िंदगी के ट्रैक पर हो, एक हस्ती है जो हमेशा आपको रिवाइव करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। तो हम तो दिल से आपकी रिक्वेस्ट करेंगे, गो ये टॉपिक पर बात करना हमारे लिए मुश्किल भी था, हमारे लिए एक चैलेंज भी था, तो हमने इसलिए इस चैलेंज को अब आपके सामने भी रखने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है इन बातों पर गौर करना या अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करना कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह पाए जाते हैं, मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सी कमी कमज़ोरियाँ हैं। कोशिश करते रहें, जब तक मैं समझता हूँ आपका वजूद है, आप कोशिश करते रहें कि आप इससे आज़ाद रहें, आप ऐसी बातों से आज़ाद रहें जो आपको ज़वाल की तरफ लेकर जा रही हैं, आप ऐसे कामों से आज़ाद रहें जो आपको बार बार नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो आपके वसीला से दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगरचे आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से फेस आ भी चुके हैं कि आपसे ऐसे बहुत से काम भी हो चुके हैं, लेकिन इस एपिसोड से ऐसी बातों को सीखें कि आप कोशिश में करते रहें, आप कोशिश करते रहें कि आप ऐसी पर्सनैलिटी बने कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का बायस बने, ना कि आप ऐसी पर्सनैलिटी बने कि कोई देखे, कोई कहे कि अगर ये ऐसा है तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो खुदारा हमारी दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, इन बातों को ज़रूर अपने बच्चों को सिखाएं, अभी से उनकी ऐसी ग्रूमिंग करें कि वो अभी से इन बातों को सीखें, अभी से ज़िंदगी
ज़िंदगी की अहमियत को समझें, अभी से उस सच्चाई की अहमियत को समझें जिस सच्चाई पर हमारी ज़िंदगियाँ खड़ी हैं, जिस सच्चाई पर हमारे फेथ खड़े हैं। अगरचे वो सच्चाई हमारी ज़िंदगी में, तो यकीन करें ज़िंदगी के हर एक ट्रैक में हमारी ज़िंदगी में एक अजीब ही सरफराजी होगी, और वो सरफराजी हमारी तरफ से नहीं बल्कि जिस सच्चाई को हम मानते हैं, जिस सच्चाई के मालिक को हम मानते हैं, उस मालिक की तरफ से होगी। सो हमारी दिल से ये दुआ भी है कि खुदा आपको इस सारी पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी खास पनाह में रखे, और इस टॉपिक से रिलेटेड खुदा आपको इतना फजल बख्शे, ज़ोर बख्शे कि आप ज़रूर गौर करें, आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी यूथ को सिखाएं, अपने लीडर्स को सिखाएं, ताकि ये माशरा हर एक टॉपिक से रिलेटेड तरक्की करने वाला हो और एक बामकसद ज़िंदगी हम गुजारने वाले हों। बेमकसद ना रह जाएं बल्कि बामकसद ज़िंदगी गुजारें, और इसी तरह उसकी हजूरी में बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हों। हमें इस शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से।